हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो आप लोग से मैं जीके जीएस का टेस्ट लूंगा, स्पेशल यूपी SSC पेट एग्जाम 2022 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 40। अगर आप लोग 40 में से 18 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी बहुत ही अच्छी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियोज़ को अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएंगी। इन क्लासेस की अगर आपको फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि हर्ष का राज कवि कौन था। जवाब देने का प्रयास करेंगे। हर्ष का राज कवि कौन था? हर्ष का राज कवि कौन था भाई? जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो हर्ष का राज कवि कौन था? बाणभट्ट था। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? तो भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का जो नाम था वो था दी बंगाल गजट। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई? तो औरंगजेब ने जो है गुरु तेग बहादुर की जो है हत्या करवाई थी। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? जवाब दीजिए सब लोग। सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे ताकि और सारे लोग ज्वाइन हो सकें हमारी क्लास से, वो भी बेहतरीन अपनी प्रिपरेशन कर सकें। और जितने भी लोग पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहेगा। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो सिंध को अंग्रेज़ों ने कब अधिकृत किया? तो 1843 में जो है अधिकृत किया था। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहली की गई थी? किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहली की गई थी? जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? इसमें देखिए, बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है पहले की गई थी। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी कहाँ पे? ये क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है। सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, सिकंदर महान की मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी बेबीलोन में। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? ये क्वेश्चंस बहुत ही बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। तो लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ है? 1916 में। ये इस बार के यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, चलिए, कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता मनाया? जवाब दीजिए सब लोग। कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो ये मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1857 की क्रांति कहाँ से हुई थी? जवाब देने का प्रयास करेंगे। कई बार मैं आपको बताया हूँ 1857 की क्रांति कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी मेरठ से। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोनार झील कहाँ अवस्थित है? लोनार झील कहाँ अवस्थित है? अभी 30 क्वेश्चंस आपके इसमें हिस्ट्री होंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, जियोग्राफी के होंगे, इकोनॉमी के होंगे, आंदोलन के होंगे, साइंस के होंगे। बाकी अभी 10 क्वेश्चंस आपके स्टैटिक जीके के होंगे। ठीक है, और 10 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर की भी पूछे जाएंगे कि तो करंट अफेयर की एक दिन में मैराथन क्लास ले लूँगा, उसी में आपका कवर हो जाएगा। तो लोनार झील जो है कहाँ पे है भाई? महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ आते हैं? भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ आते हैं? तो भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है प्रायः आते हैं, कहाँ पे आते हैं डियर? ये आते हैं उड़ीसा में। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है?
देखिए सीमा से एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? तो सिक्किम की मिलती है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पिछली बार आई थिंक भूटान से पूछा गया था, ठीक है, भूटान से, तो ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए, नेपाल से और उत्तर प्रदेश की भी सीमा लगती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया और ये सिक्किम हो गया, तो 4 जो राज्यों की सीमा है वो नेपाल से लगती है, ठीक है। चलिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? यह जो है सबसे लंबा बांध भी है और ये जो है महानदी पर है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। किस राज्य में है कमेंट बॉक्स में छाप देंगे सब लोग। चलिए, भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये है कच्छ। कच्छ कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खुले बाजार निम्न में से किसके भाग हैं? खुले बाजार निम्न में से किसके भाग हैं? जवाब देने का प्रयास करेंगे। खुले बाजार निम्न में से किसके भाग हैं? तो क्रेडिट नीति के भाग हैं। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 2011 में देश की जनसंख्या हो गई है कितनी? 2011 में देश की जनसंख्या हो गई कितनी? 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। सभी को एक बार फिर से गुड आफ्टरनून। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। कुछ भी डाउट्स अगर आपके मन में है, बीएड से रिलेटेड, टेट सीटेट या पेट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। 2011 में देश की जनसंख्या हो गई थी कितनी भाई? 121 करोड़ हो गई थी, ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किसी देश का केंद्रीय बैंक है? किसी देश का केंद्रीय बैंक है क्या? जवाब देने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय बैंक क्या होता है? किसी देश का केंद्रीय बैंक है क्या? तो किसी देश का केंद्रीय बैंक है मौद्रिक तथा बैंकिंग प्रणाली के शिखर की संस्था, यही है केंद्रीय बैंक। ओके, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाजार के नियम का प्रतिपादन किया था किसने? जवाब देंगे सब लोग। बाजार के नियम का प्रतिपादन किया था किसने? तो बाजार के नियम का प्रतिपादन किसने किया था भाई? जेबीसी ने, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, कृषि श्रमिक से हमारा अभिप्राय है क्या? कृषि श्रमिक से हमारा अभिप्राय है क्या? कृषि श्रमिक से हमारा अभिप्राय है क्या? तो कृषि श्रमिक से हमारा अभिप्राय है कृषि में कार्यरत श्रमिक और कृषि संबंध अन्य धंधों के श्रमिक, यानी कि ए बार बी दोनों आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कृषि श्रमिक से जो अभिप्राय है दोनों है आपका। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न को चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है किसके द्वारा? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है किसके द्वारा? तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो की जाती है वो की जाती है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए, सभी को गुड आफ्टरनून एक बार फिर से। चलिए, किसी राज्य विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने के लिए राज्य विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करना होगा जिसे निम्न द्वारा समर्थित होना चाहिए। किसके द्वारा समर्थित होना चाहिए भाई? जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देखिए, सदन की बहुमत संख्या होनी चाहिए और सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। तो ए व दोनों आपका सही है, ठीक है। इन दोनों का समर्थन होना चाहिए। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, संविधान का कौन सा एकमात्र हिस्सा है जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया है? वह कौन सा हिस्सा है जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया है?
तो भाग 7 को जो है पूरी तरह से हटा दिया गया है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में नहीं कहा गया था? जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन सा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में नहीं किया गया था? तो शिक्षा का अधिकार नहीं कहा गया था। ठीक है, इसमें शिक्षा का अधिकार केवल ए वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, केवल एक। ओके, चलिए पृथ्वी की सतह से तुल्यकाली उपग्रह की ऊंचाई होती है कितनी? पृथ्वी की सतह से तुल्यकाली उपग्रह की ऊंचाई होती है कितनी? जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो पृथ्वी की सतह से तुल्यकाली उपग्रह की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप क्या हो सकती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, साइंस के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए हैं। विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप क्या हो सकती है? रक्त संबंधी बीमारी हो सकती है। ठीक है, शल्य क्रिया उपरांत रक्तस्राव। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आपके जो है मात्रक लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। विद्युत विभव का वोल्ट, विद्युत प्रतिरोध का ओम, दाब का डाइन नहीं होगा, पास्कल होगा। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सापेक्षिक घनत्व बराबर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा इसके बाद बताइए? सापेक्षिक घनत्व के बाद पदार्थ का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सम्मिलित कीजिए इसमें, सम्मिलित कीजिए इसमें सभी लोग। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें सभी लोग। तो तंत्रिका तंत्र का संबंध बाहरी संवेदनाओं की मस्तिष्क तक पहुंचाना से हो जाएगा संबंध। ठीक है, उसके बाद संयोजी तंत्र का संबंध विभिन्न ऊतकों को जोड़ना, ये इससे संबंध हो जाएगा। कंकाल तंत्र से परिचालन में सहायता हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद श्वसन तंत्र आपका ऑक्सीजन का परिवहन हो जाएगा। ओके, तो डी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका, डी वाला। ठीक है, दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। 10 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के हैं। ये निम्नलिखित में सुमेल बैठा है, इसमें सुमेल बैठा है, एक तरफ पुरस्कार लिखा हुआ है, एक तरफ क्षेत्र लिखा हुआ है। तो कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है ये आपको बताना है। 61 का भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे, आंसर सोचने का। अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग भाई वीडियो को रोक भी सकते हैं, बट सभी लोग पूरी क्लास को ज़रूर देखेंगे। और जितने भी लोग अभी भी क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और भी बेहतरीन आप लोगों के लिए मैं क्लासेस लाता रहूं। तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खिलाड़ियों को भाई, किसको दिया जाता है? खिलाड़ियों को दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार ये फिल्म जगत में दिया जाता है। ठीक है, फिल्म जगत में। उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षक को दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार जो है दिया जाता है किसको? जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 61 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको अच्छे से नोट करिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न था ये आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए बाकी कलिंग पुरस्कार एक दिया जाता है, ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बुकर पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इनको चारों को याद रखिए। ओके, बाकी बुकर जैने बता दिया मैंने, कलिंग बता दिया, ज्ञानपीठ पुरस्कार बता दिया, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए भारत सदस्य नहीं किसका? भारत जो है सदस्य नहीं किसका भाई? सार्क का तो है ही है, किसका सदस्य नहीं है? G20 का भी है, UN का भी है, G7 का भारत सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? तो ये ममता बनर्जी की है कथा, आत्मकथा। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। ठीक है, चलिए किसी शहर में कप्तान रूप सिंह स्टेडियम स्थित है? किस शहर में कप्तान रूप सिंह स्टेडियम स्थित है ये आपको बताना है। तो कप्तान रूप सिंह स्टेडियम स्थित है ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ पे है भाई? मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेदांतांगल अभ्यारण्य स्थित है कहाँ पे? अभ्यारण्य वगैरह से क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, वेदांतांगल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है?
ये तमिलनाडु में है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, त्यागराज को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? त्यागराज को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है संगीत के योगदान के लिए, ठीक है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। चिपको आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित कार्यकर्ताओं में से कौन रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीते हैं? इसमें बताइए कौन रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीते हैं? और चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में उत्तराखंड से, ठीक है। तो इसमें चंडी प्रसाद भट्ट हैं जिन्हें रमन पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। चलिए इसमें सम्मिलित करें आप लोग सभी लोग। एक तरफ देश है और एक तरफ यहाँ पे राजधानी है, ठीक है। जिम्बाब्वे की आप सभी को पता होगा राजधानी, जिम्बाब्वे की हरारी है, ठीक है। म्यांमार की क्या हो जाएगी? म्यांमार की नायपीडा हो जाएगी। मालदीव की क्या हो जाएगी? माले हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद श्रीलंका की श्री जयवर्धनम कोटे। तो 68 का जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 68 का ए वाला। ओके, चलिए धार्मिक त्यौहार दुर्गा पूजा जो है किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है दुर्गा पूजा। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ पर है? मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ पर है? तो ये है आपका रामेश्वरम में। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। रामेश्वरम कहाँ पे है? तमिलनाडु में, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके टॉप 40 क्वेश्चंस। इन 40 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। जो भी यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। थैंक यू सो मच।